घुटने के दर्द के मरीजों को हम लोग ऑनलाइन बताते हैं कि कैसे आप अपने घुटने को अच्छे रख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग 2-3 सवाल बहुत ये रहता है कि एक तो पहला चीज की घुटने की तकलीफ तो ठीक ही नहीं होती, ये सब बेवकूफ बनाने का तरीका है और ये ऑनलाइन ये लोग ये करते हैं। और दूसरा चीज एक बहुत ही ये बोलते हैं कि गारंटी देते हैं क्या डॉक्टर साहब, गारंटी दीजिएगा क्या कि आप बिल्कुल ठीक कर सकेंगे। तो आज मैं इसी दो विषय पे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली है और लोगों को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें फेक है और ये अनसाइंटिफिक है, गलत है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी घुटने की गादी घिस गई, अगर आपकी उम्र 30-40 साल से ज्यादा और आपके घुटने में तकलीफ रहती है, तो शुरुआती स्टेज का और जो प्राथमिक उपचार है ना, जिसको बोलते हैं बेसिक ट्रीटमेंट, उसका एक ही है कि उसको बचाया जाए। जो घुटना घिस गया सो घिस गया, जो बचा हुआ है उसको बचाया जाए। और अगर बचाया जाता है ना, तो बिल्कुल जो कार्टिलेज का ओरिजिनल रूप रहता है वो तो नहीं बन पाता है, लेकिन एक फाइब्रस कार्टिलेज बन जाता है, जो किसी तरह से ये आपकी गादी भी इंप्रूव होती है, गादी की हाइट भी इंप्रूव होती है, गादी भी बनती है, ओरिजिनल नहीं बनती है, डुप्लीकेट बोल सकते हैं, जिसमें नॉर्मली हेलाइन कार्टिलेज होता है, फाइब्रस कार्टिलेज बन जाता है। और ये चीजें करना कि अनसाइंटिफिक है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैं खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और पूरी दुनिया में मैं बोल सकता हूं कि एकमात्र मैं एक डॉक्टर हूं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हुए भी, जो घुटने का रिप्लेसमेंट करता हूं, फिर भी मैं लोगों को ये सिखाता हूं कि कैसे आप अपने घुटने को बचा सकते हैं। क्योंकि घुटना रिप्लेसमेंट कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं रहता है और एक घुटना बदलने में 1.5-2 लाख का खर्चा है। और मुझे मालूम है कि 90% इंडियंस इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो बचाना सबसे मेन चीज है। और बचाना कोई ऐसा नहीं है कि मेरे घर का कोई टेक्निक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। मैंने इस चीजों को इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, इंडियन आर्थोप्लास्टी एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंसेस में भी प्रेजेंट किया है, जिसको डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने उसको अप्रिशिएट किया है। और इसमें जो चीजें हैं ना, 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग करते हैं। एक तो आप अपना वजन कम करिए, नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए ताकि आपके घुटने पे कम प्रेशर पड़े। तीसरा कि आप एक्सरसाइज करिए, जब मांसपेशियां मजबूत होगी तो कष्ट अपने आप ही कम होता है। चौथा, इसमें मेडिटेशंस भी हम लोग कुछ खास बताते हैं। मेडिटेशन एक तरह से आपके मसल्स को रिलैक्स करते हैं, पेन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करते हैं, जिसके कारण से दर्द और हीलिंग पावर भी इंप्रूव होता है। और इसके साथ साथ हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं जो साइंटिफिक हैं, जैसे टाइप 2 कोलेजन्स, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, विटामिन डी, क्योंकि और कैल्शियम, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर सबको हो जाती हैं। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको डेफिनेटली फायदा होता है, अगर आप सही ढंग से इसको करते हैं तो। और इसके साथ साथ हम लोग वॉकिंग एड भी देते हैं उनके लिए जो नहीं चल पाते हैं, जो को चलने में बहुत कष्ट होता है। क्योंकि अगर आप बिना दर्द के चल पा रहे हैं, यही हमारा, चलते फिरते रहे, यही हमारा उद्देश्य रहता है।